क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किए जाने पर कहा, इतना लड़कर झगड़कर इतनी मिन्नतें करके कहीं पर डर दिखाकर अगर आपको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार किया गया तो क्या स्वीकार किया गया। यदि आप इतना झगड़ा करके मुख्यमंत्री चेहरा बने हैं तो इसका अर्थ है कि वे आपके चेहरे को लेकर गठबंधन के भीतर स्वाभाविक स्वीकार्यता नहीं है। हम लोग बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है कि विधायक बैठेंगे और वे अपना नेता चुनेंगे, क्योंकि हमारे गठबंधन में 5 दल हैं। मेरा विश्वास है कि एक बार फिर तमाम विधायक नीतीश कुमार को 14 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और मुख्यमंत्री भी वही, लेकिन उन लोगों ने केवल एक चेहरा आगे करने के लिए बाकी सभी चेहरों को हटा दिया है। सीएम बनाएंगे आज, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी तक एनडीए में सीएम चेहरा क्यों नहीं बनाया गया है। इतना लड़के झगड़ के इतनी मिन्नतें करके कहीं पे डर दिखा के कहीं पे दबाव बनाकर अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया। कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए। वही मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप इतना झगड़ा करके छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, भाई हम लोग बार बार कह चुके हैं और मुझे आधे में मत टोकिएगा, मैं पूरा बोलता हूँ। हम लोग बार बार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि विधायक बैठेंगे और वो अपना नेता चुनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 दल हैं। लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है, संविधान ये कहता है कि जब सारे विधायक बैठे चुनेंगे। और मैं ये मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि एक बार फिर से तमाम विधायक मेरे हों, भाजपा के हों, जदयू के हों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हों, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 14 नवंबर के बाद एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ उनको दिलाई जाएगी। उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री भी वही होंगे। पर अब इन लोगों ने जिस तरीके से सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा आगे करने के लिए बाकी तमाम चेहरों को हटा दिया, मुझे ताज्जुब है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं, पर पता नहीं अशोक जी वगैरह अगर सब थे तो उनको ये कैसे स्वीकार हुआ कि उनके नेता, ना राहुल जी की ना खड़गे जी की, भाई उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति से आता है, उनकी तस्वीर लगाना जरूरी नहीं समझा। उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का अनुसूचित जाति से आता है, उनकी तस्वीर लगानी इन लोगों ने जरूरी नहीं समझी। पर खैर, मैं इनको क्या ही दोष दूं जब इन्होंने खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आदरणीय लालू जी तक की इन्होंने तस्वीर वहां पे लगानी जरूरी नहीं समझी। ये अहंकार कि हम अकेले, हम में ही सब समाहित और हम ही सब जिता देंगे, ये अहंकार पूरे महागठबंधन को धराशाही करेगा।